Namaskar. Today we are at 60th edition of Indian Handicrafts and Gift Fair, and today is the last day and the last hour. And just now, the celebrated and very talented artists. We were so impressed. We were at the adjoining hall, and we were impressed by the music. And so we came and we thought that we should respect our great Indian artists. They are showcasing here their heritage, our culture, and our art also. And we are with us very renowned स्वर भी होते हैं. जब हम 7 स्वरों की बात करते हैं तो वो हारमोनी भी हो सकता है और बांसुरी भी हो सकता है. अगर हम आजकल के ज़माने की बात करें, बांसुरी जो फेमस हुई हीरो फिल्म का जाकी श्रॉफ का जो फिल्म था, सुभाष घई के ने जो मेरे से डायरेक्टर किया था, उसमें एक बहुत ही फेमस धुन आई थी. ज़रा एक बार पहले धुन ये करते हैं. हाँ जी. तो देखिए ये हमारे भारत देश के ये फ्लूटिस्ट जो है, जब हम फ्लूट की बात करते हैं तो एक नाम पुराने ज़माने में याद आता था, हीरालाल पन्ना जी. एम आई राइट? बिल्कुल. तो देखिए मैं जब हम पन्नालाल घोष जी भी बिल्कुल ठीक है. तो पन्नालाल घोष जी का जो है कि बांसुरी याद आता था और हम लोग बाजू के हाल में थे और आपका सितार, आपका तबला, ये सुन के लगा कि भाई हम इनसे मिले, आपसे बातचीत करें. थोड़ा आप अपना कि जो परिचय के बारे में बता दीजिएगा, अपना नाम और पूरा परिचय, आप कहाँ से आते हैं, कितने साल से आप बांसुरी बजा रहे हैं? जी, मेरा नाम पवन कपूर है और मैं दिल्ली शहर का ही रहने वाला हूँ. जी. मैंने पंडित रविशंकर प्रसन्ना जी से तालीम हासिल की है बांसुरी में. जी. और काफ़ी मुझे बजाते हुए बांसुरी कम से कम 15 से 16 साल हो चुके हैं. जी. और काफ़ी साल मैंने सीखा उनकी शागिर्दी में. मैंने रियाज भी किया. जी. और उन्हीं की लेगेसी को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु जो परम धर्म है. जी. जो गुरु सिखाता है वही आगे जो उनका शिष्य है, उनका कर्तव्य है कि जो गुरु ने सिखाया है उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाए. तो उन्हीं की लेगेसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, बनारस घराने से हमारा संबंध है, तो उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उनको शास्त्रीय संगीत में उनका योगदान थोड़ा बहुत जो भी मेरे से बन पड़ता है. पवन और आपकी बांसुरी, ये कितना रिश्ता नज़दीक का है? आपके नाम में ही पवन है. जी. कि पवन का मतलब होता है जी, अगर देखा जाए तो हवा. और जो बांसुरी में अगर आप देखा जाए तो जब आप बांसुरी बजाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या मारते हैं, फूंक मारते हैं. तो जब पवन करे शोर. तो जब हम बांसुरी बजाते हैं और फूंक मारते हैं तो उसका संबंध वायु से है. वायु का मतलब है पवन, सब है ना. तो इसका संबंध दोनों का, तो मेरा भी संबंध बांसुरी से है और बांसुरी का संबंध मेरे से है. दोनों का संबंध एक दूसरे से है. देखिए आज मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम बैठे हैं. इन तीनों का जो ट्यूनिंग है, आपको सलाम सर, पूरे दिल से सलाम. आपको मैं कहता हूँ कि चलो यहाँ पे क्या बोलते कि श्रोता थोड़े कम थे, लेकिन जो भी श्रोता सामने बैठे थे वो कोई एक श्रोता 1 लाख से कम का नहीं था. हम ही आपके पास आए. आप अपनी बांसुरी वादन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे बांसुरी सीख रहे हैं या और कोई सीखना चाहता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी. मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए भारतीय सभ्यता का एक साज है. जी. क्योंकि हम पाश्चात्य संगीत में नहीं, हम भारतीय संगीत में हैं. जी. तो जितने भी इंडियन कल्चर के जो साज हैं, जैसे सितार हो गया, तबला हो गया, फ्लूट है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अपना प्रैक्टिस करें और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान दें. क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भारत में है तो सही, लेकिन विलुप्त होता है. ज़्यादा लोग तो हमारे द्वारा जब हम जितना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखेंगे उतना ही बच्चों को आगे ज्ञान देंगे कि इंडिया क्या है और इंडिया की वैल्यू क्या है, चाहे वो इंडिया के बाहर हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में हो. तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक यानी चाहे वो सितार, तबला, कहीं पर भी शास्त्रीय संगीत पे ध्यान दें, उसी का रियाज़ करें और उसी से आगे उसके बढ़ें. फिलहाल जो है कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट कि आपने ये सोचा, यहाँ पे काफ़ी सारे विदेशी बायर वगैरह भी आते हैं, उनको हमारे भारतीय कलाकारों की जो कला के बारे में भी दर्शन उन्होंने यहाँ से देने का जो प्रयास किया है. और आप तीनों महान कलाकारों का बहुत बहुत तहे दिल से कि धन्यवाद. आपने थोड़ा सा समय आपने हमारे लिए दिया और आपने हमारे 10 न्यूज़ के दर्शकों से अपनी संवाद साधने का प्रयत्न किया. जय हिंद, जय विकसित भारत, नमस्कार.